हमारे एक बैल था, दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और वो अनुभव अब हो रहा है। एक बैल था, उसके पैर में, पिछले पैर के खुरों के बीच में एक कील लागी 1.5 इंच की। उसकी ऊपर तो जो कील का ऊपर की टोपी होती है वह कैप टूटी कटी हुई थी और किसी ने रिजेक्ट करके निकम्मे ने गली में फेंक दी। तो पहले मुँह अंधेरे हमारा हाली जो थे हमारे चाचा जी, वो बखत से खोल कर खेतों में ले जाते थे, बहुत मेहनती थे। तो वो लेके जा रहा था बैल को, वो कितना वह कील चल गई बैल के पैर में। अब बैल थे वो अच्छा, मतलब तीव्र गति से चलने वाला, फटाफट वो इतने में 3-4 कदम रख गया और 3-4 कदम रख कर वो अंदर चल गई उसका। अब एकदम पैर जब लंग करने लगा बैल, तो हाली ने सोचा इसकी नस पे नस चढ़ गई। और हाली ये कहा करते थे बुजुर्ग और दूसरे, उनका अनुभव था कि अगर बैल का ऊपर ऊंचे नीचे पैर रखा जा और नस पे नस चढ़ जावे तो उसको खड़ा नहीं करे होने दे, उसको चलाता ही रखे, उससे वो उसी से ठीक होगा। तो इस दृष्टिकोण से उसने सारा दिन उस बैल से काम लिया, रुकने नहीं दिया उसको। शाम को जब आया तो बैल का पैर सूज गया, सोजस आ गई और 3 पैरों से चल रहा है, चौथे को मुश्किल से टेका है, फिर चल रहा है। घर तो आ गया और मुंह बा लिया, मुंह खोल कर बैठ गया, ना चारा खाया, कुछ भी नहीं खाया उसने, पैर उसकी सोजस हो गया पूरे दूर तक। अब वो 1 महीने तक लगभग 20-25 दिन वहीं बैठा रहा और सूख गया, कतीना चारा चरा जा उसने। वहीं बैठे बैठे को थोड़ा बहुत चारा रखे, 1-2 मुँह खावे, फिर चुप हो जावे, आँखों में पानी गिरे, सूख गया। तो एक वैद्य बुला, देसी वैद्य से हुआ करते थे, उसने कहा कि इसके गोड्डे में नस पे नस चढ़ रही है। अब गोड्डे पर पट्टी बांधे, पत्ते पुत्ते गर्म करके, और वो कील लाग रही खुर में। अब वो बता भी नहीं सकता मेरा कहाँ दर्द है। 1 महीने के बाद, 15-20-25 दिन के बाद, वो खुर में जो लगी हुई कील थी वह पक के उसमें मवाद निकलने लग गया। जब घर वालों ने देखा रहे पैर बैल के, तो पैर में गड़बड़ दिखा है। एक व्यक्ति बुलाया, उसने उस एक वो आकर चिमटी सी उसने पकड़ कर नु खोल खाल के देखा तो उसमें कील पाई। उसने पकड़ के वह उससे चिमटी तो बाहर, इतनी कील बाहर निकाली। उसके बाद वो बैल धीरे धीरे 10-5 दिन में स्वस्थ हो गया। अब पुण्यात्माओं, अब याद आती है, जब वो मनुष्य शरीर में था वो नादान प्राणी, उसने सोचा भी ना होगा तेरी यह दुर्गति होगी। अब बोल के बता भी नहीं सकता तेरे पैर में कहाँ दर्द है, चोट लगी है खुर में, कील लगी है खुरों में, पट्टी बंद है गोड्या पर। तो भगवान याद दिलाते हैं। अब वो दुख अब याद आते हैं दास को। डर के रात ने दिन अपने मालिक के चरणों में समर्पण कर दिया। भगवान बहुत बूंदी बिरान मट्टी होगी इस प्राणी की। तो वही यहाँ बता रहे हैं परमात्मा, फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। अब तो आप मनुष्य शरीर में हो, कहीं जा रहे हो, रोक भाई गाड़ी ने, चाय बना भाई, 2 कप दूध में पत्ती डाल दे, ला बिस्कुट मिठाई दे, जी कर जब खा ले, काजू किस्मत सेब संतरे खीर खांड कुछ भी बनाकर खा सकते हो। यदि भगवान नहीं बजा फिर क्या दुर्गति होगी। बैल बन गया, हमें पता है क्योंकि हम अनुभव है हमारा। तो बैल जब खेतों में हाली ले जाता है तो रस साथ में फसल होती है, हरी भरी घास खड़ा होता है जो आहार है पशु का, लेकिन वो चर नहीं सकता, उसको मुंह भी नहीं लगाने देगा हाली, उसका लठ मारेगा और उसको सूखा न्यार मिलेगा दोपहर को 4 घंटे कंटिन्यूस काम करने के बाद। और पानी भी समय पे पिलाया जाएगा, दिन में केवल 2 टाइम, चाहे प्यासा मरो चाहे जिंदा, भूखा रहो चाहे प्यासा रहो। और अब जब वो मनुष्य शरीर में था, जब चाहे स्वतंत्र था, भोजन खा, रोटी खा, हलवा बना ले, जलेबी खा, लाडू खा, बर्फी, कुछ भी खा सकता था। लेकिन भगवान क्यों ना भजा नालायक, वो सजा तू भोग रहा है।